आइए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ है क्लास 11th, उसका चैप्टर 4 है और उसका एक्सरसाइज 4.1 है पीएमआई का, चैप्टर 4 पीएमआई का 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो चलिए देखिए 17 क्या कहता है, वही है, आपको प्रूफ करना है बाय पीएमआई के तरीके से। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डैश 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 1/2n प्लस 1 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2n प्लस 3 और इक्वल टू n/3 ब्रैकेट में 2n प्लस 3। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं हमको 3 स्टेप में इसको वेरीफाई करना होता है, यानी प्रूफ करना होता है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। तो स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 और स्टेप 2 में n इक्वल टू k और स्टेप 3 में n इक्वल टू k प्लस 1 हम लोग लेते हैं। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट सबसे पहले लेट करना होता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में दे रखा है। देखिए हमने लेट पी एन स्टेटमेंट इसको लेट कर लिया है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया था 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डैश डैश 1/2n प्लस 1 एक ब्रैकेट में 2n प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू n/3 2n प्लस 3 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखेंगे ये स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए तो पहले वाला स्टेटमेंट जो है आपके पास है फॉर n इक्वल टू 1, स्टेप 1 की बात करते हैं। तो इसमें तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्टेप के लिए 1 के लिए। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। देखिए तो ये आपके पास आएगा P1, ये जो स्टेटमेंट्स आपका निकलेगा n इक्वल टू 1 में P1, ठीक है ना। तो देखिए P1 आपके पास क्या आएगा, तो P1 होगा ये पहला स्टेप 1/3 इंटू 5 और इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये वाला स्टेप आएगा। तो इसमें n इक्वल टू 1 हम मान भरेंगे। देन देखिए 1 है तो 1 वैल्यू हो जाएगा, नीचे देखिए 3 है तो 3 रखेंगे, ब्रैकेट में 2n प्लस 3 है तो 2 और n की जगह 1 और प्लस 3 आपके पास आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 5, 3 इंटू 5 3 इंटू 5। तो ये आप सावधानी से देख सकते हैं जो LHS है वो RHS यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो बहुत आसानी से हमने फर्स्ट वाले कंडीशंस को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड कंडीशन में। तो यहाँ लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए n इक्वल टू k के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही स्टेप्स आपको सॉल्व करने हैं। pk यहाँ लिख सकते हैं pk इज ट्रू, pk क्या होगा, ट्रू होगा, ऐसा ही जो हम लोग कर लेंगे। तो pk आपके पास क्या आएगा, यही वाला स्टेप लिखना है, बस n की जगह k लगा देना है, सेम यही रहेगा आपका। तो देखिए आपके पास आएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डैश डैश 1, यहाँ प्लस कर दिए 1/2n प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और 2n प्लस 3 तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3, क्योंकि n इक्वल टू क्या है, k है। तो n की जगह आपका k हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 तो 2k प्लस 1 और 2n प्लस 3 तो 2k प्लस 3 और इक्वल टू आपके पास आया n, तो n की जगह आपका k हो जाएगा अपॉन 3 2n प्लस 3 तो 3 2n यानी कि 2k और प्लस 3 एज इट इज। देखिए तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉर किसके लिए, k के लिए हो गया, ध्यान रखिएगा n इक्वल टू की, यानी कि pk का स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जब pk का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं। तो n इक्वल टू आपका आएगा k प्लस 1, ये थर्ड स्टेप की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, वी हैव टू प्रूफ pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ये आपको दिखा देना है कि pk प्लस 1 जो है आपका वो ट्रू है और कुछ इसमें विशेष वगैरह नहीं है जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए हम लोग लेते हैं पी के प्लस वन, स्टेटमेंट से लिखने की कोशिश करते हैं, पी के प्लस वन, ये आपका स्टेटमेंट रहा। तो देखिए ये टर्म आपके पास आएगा 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डैश डैश, ये स्टेप हमने छोड़ दिया, डैश डैश प्लस ये आपके टर्म आएंगे 1/, ये देखिए आपके पास 2k था, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया है, n बराबर k था, अब है n बराबर k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2k के जगह लिख सकते हैं k प्लस 1 और प्लस 1 और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। दूसरी ब्रैकेट में वैसे ही है 2k प्लस 1 और प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, इस लाइन को और एक्सटेंड कीजिए और इक्वल टू, यहाँ देखिए k, तो k के जगह आपके पास आएगा k प्लस 1 और अपॉन ये देखिए 3, तो 3 एज इट इज रहेगा, 2k प्लस 3 तो 2k और k के जगह आएगा k प्लस 1 और आपके पास रहेंगे प्लस 3। आप चाहे तो एज इट इज ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ क्लोज कर दिए, ये रहा, ठीक। अब इसको एक लिखते हैं, तो हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ देखिएगा ये वाला जो स्टेटमेंट था आपका था k प्लस 1 वाला, तो हमने लिखा 2k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसके पहले वो जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा आपका n बराबर k वाला, तो n बराबर k का जो स्टेटमेंट है, pk का स्टेटमेंट देखिए ये रहा है 2k प्लस 1, ठीक है, और ये है 2k प्लस 1 प्लस 1, तो ये वाला स्टेटमेंट इसके पहले आ जाएगा। तो इसी वाला स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/, यही वाला स्टेटमेंट, ये आपका आएगा 2k प्लस 1 और ये आएगा 2k प्लस 3, ये स्टेटमेंट प्लस, अब ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इस स्टेटमेंट के पहले ये हमारा स्टेटमेंट था n बराबर k प्लस 1 और k प्लस 1 के पहले आता है k, तो k का स्टेटमेंट देखिए ये वाला था, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ आ गया और ये एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, तो 1/, यहाँ देखिएगा 2k और 2 प्लस 1 3, तो 2k प्लस 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 2k प्लस 3 एज इट इज। यहाँ देखिए 2k प्लस 2 प्लस 3, तो 2k और यह 2 और 3 5, तो आपके पास आएगा 2k प्लस 5 एज इट इज, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ने की हम लोग को कोशिश करते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं यहाँ, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1 एज इट इज और नीचे आपके पास आएगा 3 और ये देखिए 2k प्लस 2, तो आपके पास 2k तो रहेगा और 2 और प्लस 3, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिख दीजिए और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ठीक। तो ये हमारा स्टेटमेंट्स हो गया किसके लिए, p बराबर n बराबर k प्लस 1, यानी कि p k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट्स आपका ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ विशेष नहीं है, इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है कि इस LHS को RHS के बराबर आपको दिखा देना है, कुछ विशेष नहीं, इस LHS को RHS के बराबर दिखा देना है। देखिए इस वाले टर्म के लिए ये जो पूरा टर्म है वो PK वाला टर्म आ रहा है, यानी ये टर्म जो है इसके बराबर है और ये टर्म जो है इसके बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ प्लान कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस पूरे टर्म के बदले। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज, तो हम लोग देखिए यहाँ लिख सकते हैं k अपॉन, ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 और 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज कीजिए और प्लस ये पार्ट की जगह हमने ये लिख दिया। अब ये बचा तो इसको भी लिख दीजिए 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 5, 2k प्लस 5 ब्रैकेट लगा दिया और RHS में ये कंडीशंस आया k प्लस 1 और अपॉन में आपके पास आएगा 3 2k प्लस 5, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको आसानी से हम लोग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएंगे। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना, इसका रिजल्ट। देखिए इसमें कुछ टर्म है, ये देखिए दोनों में टर्म है, तो हम चाहे तो एज इट इज कॉमन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते हैं। देखिए ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो ये और ये तीनों टर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म को कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो देखिए एज इट इज हमारे पास आ जाएगा 1/2k प्लस 3, हमने ये कॉमन लिया 1/2k प्लस 3, तो हमारे पास बचेगा k/3, तो हम लोग लिख सकते हैं k/3 और प्लस 1/2k प्लस 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये वाला टर्म बचेगा 1/2k प्लस 5,
ये आपके पास टर्म बचेंगे। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इक्वल टू आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा k+1 और अपॉन में 3 और 2k+5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब गौर से देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग एलसीएम लेंगे, कुछ विशेष वैसा नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2k+3 और इसमें देखिए दोनों एलसीएम में नीचे आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में 2k+5। अब देखिए 3 इस वाले टर्म को जब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2k+5, तो 2k+5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा k और ये वाला टर्म हो जाएगा 2k+5। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए। ये देखिए इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2k+5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 को 1 से करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखिए रिजल्ट ये वाला आएगा, आरएचएस में यही कंडीशन है, k+1 और अपॉन में 3 और ये हो जाएगा 2k+5 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये टर्म है। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ठीक है, इसको सावधानी से आप लोग ब्रेक डाउन कर दीजिए, बहुत कुछ आपका क्लियरफाई हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन ये आएगा आपके पास 2k+3, ठीक है, और ब्रैकेट में देखिए ये कंडीशन आ जाएगा 3 2k+5। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k², तो यहाँ लिख दीजिएगा 2k² और 2k को 5 से करेंगे तो +5k, तो 5k लिख दीजिए और +3 है तो आप 3 एज इट इज लिख दीजिए। ये कंडीशन ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यहाँ पे कंडीशन आएगा k+1 अपॉन में 3 और नीचे आएगा 2k+5 एज इट इज। देखिए कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी सॉर्ट आउट कर दिया। अब देखिए, अब हमको देखना होता है, इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये क्या रिजल्ट आता है। देखिए 2k² + 5k + 3, तो इसको फैक्टर थोड़ा सा हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ हम लोग उसको थोड़ा सा फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टर्म था, ये देखिए ये वाला टर्म है, ठीक है, तो आप एज इट इज यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 2k² + 5k और +3, ये आपके पास है। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो 2k² एज इट इज रखिए, प्लस ये देखिए 5k है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2k + 3k, 5 को तोड़ दिया और +3। ये देखिए इसमें से 2k कॉमन निकल सकता है, तो 2k² है तो k निकलेगा, 2k कॉमन निकालें, देखिए 2k बाहर आ जाएगा तो +1 क्योंकि टोटल बाहर आ गया, और यहाँ देखिए 3k 3 है तो अब 3 बाहर निकालिए तो क्या बचेगा k+1। k+1 दोनों में कॉमन है तो k+1 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2k और यहाँ k+1 लिए तो 3, तो +3, यानी इस पूरे के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं 2k² + 5k + 3 के बदले हम लोग लिख सकते हैं k+1 और 2k + 3। ये टर्म आप आसानी से लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो यही हम लोग करते हैं, इस टर्म को हम लोग यहाँ प्लांट करते हैं, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2k + 3, ठीक है ना, और इंटू इसको हम लोग ये लिख सकते हैं k+1 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2k + 3 और ओपन में आपके पास आएगा 3 2k + 5। ये देखिए 2k + 3 और 2k + 3, ये देखिए, ठीक है ना, ये दोनों एक टर्म है, ये सब ब्रैकेट आप लोग लगा दीजिए, इसमें बताने वाली बात नहीं है, तो आप लोग कहेंगे ब्रैकेट हमने लगाया है, इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए दोनों मिलते जुलते टर्म है, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू RHS में एज इट इज लिखिए k+1 ओपन में आपके पास आएगा 3 और 2k + 5 एज इट इज। इसमें कुछ विशेष आपका नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब सावधानी से देखिए इस टर्म को, देखिए क्या बचा k+1, तो आप लिखिए k+1 ओपन में नीचे क्या बचा 3 और 2k + 5, तो ये बचा 2k + 5 और RHS में भी देखिए वही कंडीशन है कि k+1 और 3 और 2k + 5 एज इट इज। अब ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। जब प्रूफ हो गया तो इसको बस स्टेटमेंट लिख दीजिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स हम लोग एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स हम यहाँ आप लोग के लिए लिख देते हैं, देखिए स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं 10, हम लोग लिख सकते हैं 10 pk+1 इज ट्रू, hence by PMI Pn is true for all natural number, n belongs to n,
मतलब ऑल नेचुरल नंबर के। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था।